Assalamualaikum Nazrin, Abish narrates here. Today I am going to explain a polish cut comedy science fiction film जिसका नाम है सेक्स मीस्जा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है 1991 की, जब दो कॉमन लोग ह्यूमन हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर थे। एक का नाम था मैक्स और दूसरे का नाम था अल्बर्ट। अब मैक्स हमेशा एडवेंचर के पीछे भागता रहता और अपनी फैमिली से दूर रहता था। उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ और बेटी थी, जबकि अल्बर्ट एक बायोलॉजिस्ट था और चाहता था कुछ बहुत बड़ा करे। अब वो हाइबरनेशन पॉड्स में जाने वाले थे, जिनको प्रोफेसर विक्टर कुपलवाइजर ने तैयार करवाया था। प्रोफेसर नोबेल प्राइज भी विन कर चुका था। उसने चिंपैंजी को आधे साल तक हाइबरनेटेड रखे रखा और इसी वजह से वो दोनों खुद को सेफ समझ रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट इनकलाब लाने के लिए किया जा रहा था, ताकि दुनिया से कर्ज को खत्म किया जा सके। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला था और उससे पहले अनाउंस किया जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट अगले 3 साल तक जारी रहेगा। अब मैक्स और अल्बर्ट पॉड्स के अंदर चले गए थे और बहुत से लोग उन्हें देख रहे थे। अब प्लान के मुताबिक उन्हें 3 साल बाद जागना था 1994 में, लेकिन पूरे 53 इयर्स बाद उन लोगों को निकाला जाता है। अब ये 2044 था, लेकिन वो लोग बूढ़े नहीं हुए थे। जब वो लोग जागे तो उन्हें लगा वो किसी फैसिलिटी में है। अब उनका पोस्ट हाइबरनेशन चेकअप होने वाला था। अब वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें बहुत से पैसे और शोहरत मिली थी। फैसिलिटी ने उन्हें कुछ दिन कैद में रखा और उनकी देखभाल भी वुमेन्स करने लगी। अब वो दोनों सोचने लगे, जब से हम जागे हैं हमने कोई मेल इंसान नहीं देखा। उनकी एक केयर टेकर का नाम था लम्यो रीनो। वो उन पर कैमरा के जरिए पूरा दिन नजर रखे रखती थी। तीसरे दिन वो दोनों कहने लगे कि हमने प्रोफेसर कुपलवाइजर से मिलना है, लेकिन लम्या और डॉक्टर बर्ना उन्हें बताती हैं कि प्रोफेसर अब जिंदा नहीं है। अब वो उन्हें बताने लगी कि न्यूक्लियर वार हुई थी, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम आदमी खत्म हो गए। अब 8 मार्च 2044 था, मतलब वो दोनों 86 इयर्स के हो गए थे। मैक्स और अल्बर्ट को इनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो समझ रहे थे कि शायद उनका कोई टेस्ट लिया जा रहा है। अब वो जानते थे कि जिस रूम में वो हैं वहाँ कोई विंडो नहीं है, इसलिए वो बाहर दरवाजे से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। अब रात का वक्त हो गया था। वो दोनों आदमी बहुत ज्यादा परेशान और कंफ्यूज थे। लमिया समझ चुकी थी कि वो कंफ्यूज है, इसलिए उनके बीच जो माइक्रोफोन सेट था उससे बात करती है। वो उन्हें बताती है कि हमारी सोसाइटी को पार्थिनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कोई भी मेल इन्वॉल्व नहीं है। वो लोग मैंडेटरी ड्रग्स यूज करती थी, इसलिए किसी मेल की जरूरत नहीं थी। अब वो टीवी देख रहे थे। मैक्स देखता है कि लड़कियां बगैर कपड़ों के इधर उधर घूम रही हैं क्योंकि वहाँ कोई मेल नहीं था। अब मैक्स ये सोचता है कि इस सिचुएशन का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारे अलावा कोई और मेल नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ हम मेकआउट कर सकते हैं। लमिया वहाँ आती है तो मैक्स उसे किस करने लगता है। वो फौरन उसे पीछे करके नीचे गिरा देती है। कुछ दिनों बाद मैक्स और अल्बर्ट को वुमेन की सुप्रीम लीडर बुलाती है, जिसका नाम था हर एक्सीलेंसी। वो उन्हें एक बायो लैब में ले जाती है, जहाँ वार के दौरान वाले एनिमल्स और ट्रीज को प्रिजर्व किया हुआ था। मीटिंग के दौरान वो दोनों पूछते हैं कि आखिर वार के दौरान हुआ क्या था जो पूरी दुनिया के मेल खत्म हो गए। तो एक गर्ल उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ये मेल की खुद की गलती है। प्रोफेसर कुपलवाइजर ने एक एम बॉम्ब एजेंट इजाद किया था। उसका काम था कि मेल जीन्स को कुछ अरसे के लिए पैरालाइज करना, लेकिन वो एजेंट मेल जीन को परमानेंटली खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मेल स्पीशी खत्म हो गई थी। अब मैक्स उन्हें ऑफर करता है कि हमें मेल की रिप्रोडक्शन दोबारा से करनी चाहिए और जैसी सोसाइटी पहले थी वैसे ही फिर से हो जाए। लेकिन वहाँ एक गर्ल कहती है कि हम कभी भी ये ख्वाहिश नहीं करती कि वो दिन वापस आए जब आदमी अपनी हुकूमत चलाते थे और औरतें उनसे सेव नहीं थी। मीटिंग के बाद उन दोनों को दोबारा अपनी कैद में लाया जाता है, लेकिन लमिया अभी भी मैक्स के बारे में ही सोच रही थी। वो किस उसके लिए एक ड्रग बन गई थी जो उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। अब लमिया बहुत कुछ फील करने लगी थी और उन्हीं फीलिंग की वजह से वो एक ओल्डेस्ट वुमेन जो वार से पहले की थी उसके पास जाती है। वो औरत 74 इयर्स की हो गई थी। उसका नाम जूलिया था। अब लमिया उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें मैक्स और अल्बर्ट शावर ले रहे थे। जूलिया उन्हें कपड़ों के बगैर देखकर बहुत खुश होने लगती है। जूलिया उसे बताती है कि दुनिया दोनों जेंडर के साथ ही खूबसूरत लगती है। अब लमिया भी जिंदगी को दूसरी तरह एंजॉय करना चाहती है। अब मैक्स और अल्बर्ट अपने रूम में थे और बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके रूम में कुछ वायर थी
और उनको देखकर वो लोग कुछ प्लान करने लगते हैं। उनका ख्याल था कि इलेक्ट्रिक पावर को कट करके यहाँ से भागना चाहिए। अब अगले दिन वो प्लान के मुताबिक काम करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब इधर उधर घूमते हुए वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ कुछ लिटिल गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा था कि कैसे मेन का सामना करते हैं, अगर कभी मेंस आपके सामने आ जाए तो कैसे बिहेव करते हैं। अब उन दोनों को वहां से भी पकड़ लिया जाता है और लॉकअप में डाल दिया जाता है। इतने सारे हंगामे के बाद लड़कियां उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें जान छुड़ाने का मौका भी देती हैं। वो उन्हें बोलती हैं कि नीचे सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी में जाएं और खुद का जेंडर बदल लें ताकि हमारी सोसाइटी में इजीली रह सकें, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। तभी उनके रूम में ऊपर से सीलिंग खुलती है। ऊपर एक बड़ा असेंबली हॉल था जहाँ बहुत ज्यादा औरतें जमा थी और अपनी किस्मत का तयन करती हैं। अब वहाँ बहुत देर तक आवाज़ें आती रहती हैं जहाँ वो मर्दों को बुरा भला कहती हैं और नई सोसाइटी की तारीफ करती हैं और फिर कहती हैं कि जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो सब फीमेल साइंटिस्ट ने किए हैं। अब असेंबली में मीटिंग जारी थी और तभी वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार गुम हो जाते हैं। अब मैक्स को कुछ लड़कियां बगैर कपड़ों के स्विमिंग करते हुए दिखाई देती हैं और उसी तरफ वो दोनों भागने लगते हैं। फिर वो एक टनल से बाहर निकल जाते हैं जहाँ बहुत सी लड़कियां मिलकर सिंगिंग कर रही थी, डांस भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। कुछ लड़कियां तो आपस में लेस्बियन की तरह रह रही थी जिन्हें मैक्स देखकर खुश होने लगता है। ये वो सब औरतें थी जो हर एक्सीलेंसी के आर्डर फॉलो नहीं करती थी बल्कि बागी थी। अब वहाँ कुछ पुलिस वाली आकर मैक्स और अल्बर्ट को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो वापस फैसिलिटी में आ जाते हैं। लमिया उन्हें बताती है ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और फिर वो उन्हें मेन एंट्रेंस की तरफ ले जाती है। वो वहाँ पेरिस्कोप से बाहर का एरिया देखने लगते हैं जहाँ हर तरफ अंधेरा, पत्थरी और लैंडस्केप था और कुपल वाइजर की बिछाई हुई बहुत ज्यादा रेडिएशन थी जो कि एम बॉम्ब की वजह से पैदा हुई थी। जब उन्हें सारी रियलिटी पता चलती है तो वो भागने का इरादा छोड़ देते हैं। अब बड़ी पुलिस वाली लमिया की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन मैक्स और अल्बर्ट का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल उसे नहीं देती जो लमिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब मैक्स और अल्बर्ट को एक ओल्ड डॉक्टर जिसका नाम था योंडा उसके पास ले जाया जाता है, उसके हवाले किया जाता है। अब वो फैसला करती है कि इनके तमाम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाए और बाकी बॉडी को फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जब मैक्स हॉस्पिटल में था तभी ये भी रिवील होता है कि योंडा मैक्स की बेटी है जो अब मैक्स से नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब उसका बाप उसकी माँ को अकेले छोड़ गया था। अब मैक्स और अल्बर्ट दोनों हॉस्पिटल बेड्स पर बंधे हुए थे और उनकी सर्जरी होने वाली थी। तभी लमिया वहां आ जाती है और उन्हें वहां से भगा कर ले जाती है। वो दरअसल उस पुलिस वाली से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अब वो लिफ्ट में थे, अल्बर्ट बेहोश हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 1994 में है और हाइबरनेशन प्रोसेस कामयाब हो गया है। जब उसे होश आता है तो वो पेरिस्कोप रूम में जाते हैं ताकि वहां से भाग सकें। फिर लमिया गार्ड्स को कहती है कि उसे कोड बताए जिससे वो बाहर जा सकते हैं और उस वक्त मैक्स और अल्बर्ट प्रोटेक्टिव सूट भी पहन लेते हैं ताकि रेडिएशन से बच सके। अब गार्ड्स का कहना था कि पासवर्ड सिर्फ हर एक्सीलेंसी जानती है। अब वो पकड़े जाने वाले थे तभी मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है योर मदर्स अ वोर, जिसका मतलब था तुम्हारी माँ एक वेश्या है। और वहाँ सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस कैप्सूल में उनको बैठ के जाना था वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब मैक्स ने जो वर्ड्स बोले थे वही दरअसल पासवर्ड था। अब लमिया भी प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती है और वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और फिर उन्हें फैब्रिक की बनी हुई एक लेयर नजर आती है। वो उसे चाकू से काट कर बाहर जाते हैं और वहाँ उन्हें दिन की रोशनी नजर आती है। अब वो तीनों एक बीच पर थे और तीनों वहाँ से चलने लगते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उनके सूट का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। मैक्स खुशी के मारे उछल रहा था। तभी उसे हवा में एक परिंदा नजर आता है तो उसे रियलाइज होता है अगर वो सांस ले सकता है मतलब हम भी सांस ले सकते हैं। और फिर वो अपने सूट्स उतार देते हैं और ताज़ा हवा लेने लगते हैं। अब वो एक फर्निश्ड विला में पहुंचते हैं जहां बहुत सा फूड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ें पड़ी हुई थी। अब वो हैरान थे कि ये विला किसका है, लेकिन फिर वो ज़्यादा सवाल सोचने की बजाय बहुत सारा खाना उठाकर गार्डन में चले जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। फैसिलिटी के अंदर लमिया की कोवर्कर इमा प्रोटेक्टिव सूट पहने बाहर उन तीनों की तलाश में निकल आती है। क्योंकि सिर्फ एक ही सूट बचा था इसलिए सब उसको गुड लक बोलते हैं और वापस जल्दी आने को कहते हैं। अब बाहर जाने पर उसे भी रिवील होता है कि जैसा हम सोचते हैं बाहर की दुनिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो लमिया मैक्स और अल्बर्ट को ढूंढ लेती है
और उन पर गन तान देती है, लेकिन उसके सूट में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। अल्बर्ट उसका हेलमेट उतारकर उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है और उसे उठाकर विला के अंदर ले जाता है और उसका सूट उतारने लगता है। अब इमा को होश आ जाता है और वो अल्बर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स लमिया को बेडरूम में ले जाता है और अपने बारे में बताने लगता है। अब वो दोनों कपल्स आपस में काफी खुश थे। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़कियां बाथटब में नहा रही थी जबकि लड़के लिविंग रूम में रेस्ट कर रहे थे। अब मैक्स और अल्बर्ट को कुछ आवाज आती है तो उन्हें लगता है कि घर का ओनर आ गया है। कुछ ही देर में हर एक्सीलेंसी वहां पहुंचती है। मैक्स उस पर अटैक करता है, वो भागने लगती है, लेकिन जब वो आपस में लड़ने लगते हैं तो हर एक्सीलेंसी के बाल और ब्रेस्ट नीचे गिर जाती है। अब ये बात भी रिवील होती है कि वो खुद भी एक मेल है। अब वो उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी बताने लगता है कि जब वार हुई थी तब मैं 4 साल का था। उस वक्त जितने लड़के थे उन्हें उनकी माँ से छुपाकर लड़की बना दिया गया था और फिर उसने लीग ज्वाइन कर ली थी और वो एज अ हर एक्सीलेंसी इलेक्ट हो गया था। वो कहता है कि मैंने ही बाहर की रेडिएशन को ऐसा किया हुआ है ताकि अंदर के लोगों पर हुकूमत कर सकूं। अब मैक्स और अल्बर्ट उसके साथ एक डील करते हैं कि हम तुम्हारी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उसके बदले वो उन लोगों को लमिया और इमा के साथ अपने घर रहने दे। हर एक्सीलेंसी उनकी बात मान जाता है। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मैक्स और अल्बर्ट लेबोरेटरी में मौजूद थे और वहां के वर्कर्स को भेजकर इंक्यूबेशन फ्लास्क में मेल गैमीट्स ऐड कर देते हैं ताकि मेल जेंडर को रिस्टोर कर सकें। कुछ माह बाद जब बेबीज तैयार हो जाते हैं तो नर्स बेबी बॉय को देखकर काफी डर जाती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियो देखने को मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to watch this movie or season, the links are in description below. Please like, subscribe and comment. And if you want to watch more, hit the bell icon.